प्रेफरेंस शीट कैसे भरें? हर डी यू एस्पिरेंट को बस यही टेंशन हो रही है कि हम प्रेफरेंस शीट गाइस कैसे भरे जाएं। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि आप प्रेफरेंस शीट कैसे भर सकते हो, कैसे कॉलेज और कोर्स के प्रेफरेंसेस बनाओ, उनको फिल करो और उनको रैंक करो। गाइज 24 जुलाई आखिरी डेट है आपकी प्रेफरेंस भरने के लिए, उसके बाद फेज 2 बंद हो जाएगा। सो बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से जल्दी रिसर्च करो और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, लास्ट में आप सबको फ्री प्रेफरेंस शीट्स भी दूंगा अपने ही वेबसाइट के ऊपर, डीयू दुनिया की। तो वीडियो को पूरा देखना और आखिर तक देखना। सबसे पहले गाइस, भूल जाओ आपके कितने सीयूईटी में मार्क्स आए थे, कम आए थे, ज़्यादा आए थे। प्रेफरेंस शीट पे ध्यान दो, अभी उस टेंशन को भूल जाओ। अगर अच्छे से प्रेफरेंस शीट भरोगे तो कम मार्क्स में भी बहुत अच्छा कॉलेज मिलने की बहुत सारे चांसेस। गाइस चलो अब प्रेफरेंस शीट के ऊपर बात करते हैं। प्रेफरेंस शीट बेसिकली है क्या? आपका कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, और एक कोर्स मत डिसाइड करना। ऑब्वियसली आप करोगे तो एक ही कोर्स, बट आप बहुत सारे कोर्सेज को डिसाइड करके रखो गाइस, क्योंकि बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं तो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूँ, बट ज़रूरी है कि आपको बीकॉम ऑनर्स मिल ही जाएगा उस कोर में? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो वैसे कई सारे कोर्सेज डिसाइड करो जो आप करना चाहते हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो आप ऐसे कोर्सेज ले सकते हो जो उससे इंक्लाइंड है, जैसे कि बीकॉम हो गया। बिकॉज गाइज आपको बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना कोर्सेज को लेके। ऐसा नहीं करना आपको कि मैं तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही करूंगा या तो मैं तो सिर्फ इको ऑनर्स ही करूंगा। बिकॉज गाइज अभी हमें कट ऑफ्स का कुछ नहीं पता, ठीक है? हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से कट ऑफ आ सकती है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन काफ़ी हुई है। सो गाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज रखने हैं जिससे कि आपका एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। वन मोर थिंग गाइस, कॉलेज और कोर्स की जब बात करते हैं तो ये सवाल ज़रूर आता है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। गाइस ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, बिकॉज गाइज ऑब्वियसली ज़्यादा एक ओवर एज तो मैं हमेशा कॉलेज को ही देता हूँ कि कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। बट गाइज आपको अपने आप से ही पूछना है कि अगर आपको अपने कॉलेज के 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। बिकॉज गाइज आपको कॉलेज की वैल्यू और कॉलेज के ब्रांड नेम के ऊपर ही आपको प्लेसमेंट्स मिलेगी। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी ज़्यादा उसका प्लेसमेंट पैकेज होगा और उतनी ही बड़ी कंपनी उसके अंदर आएगी। इन अदर केस अगर आपको प्लेसमेंट नहीं लेनी, आपको एक फर्दर स्टडीज़ की ओर जाना है, तो आप अपने कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड और आपके दिमाग में डिसाइडेड है कि मेरे को तो यही करना है, तो गाइस आप ज़रूर एक कोर्स को प्रेफरेंस दो। बेशक एक थोड़ा अच्छा कॉलेज ना मिले, बट उस कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो और उस कोर्स को परस्यू करो। उसके बाद उसमें फर्दर स्टडीज़ करो और उसके बाद आप प्लेसमेंट की ओर जा सकते हो। तो फिर उस केस में आप अपने कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। नाउ गाइज अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस की, कि कॉलेज को कैसे रैंक करें। गाइज ये रैंक करना, एक होती है जर्नलाइज्ड रैंकिंग कि आप कॉलेज को जर्नली रैंक कर रहे हो कि एसआरसीसी हंसराज से बेटर है, हिंदू से बेटर है, ठीक है। बट दूसरा गाइज ये डिपेंड भी करता है कि कोर्स वाइज कौन सा कॉलेज कौन से बेटर है। थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है कि हाँ, किसी कॉलेज में कोई कोर्स बढ़िया होता है, किसी कॉलेज में कोई कोर्स बढ़िया होता है। सो गाइज ये आपको रैंक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कोर्स प्रेफरेंसेस, तो उसके हिसाब से वो रैंक किया जाएगा। सो वो मैं आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करूंगा अपनी डीयू दुनिया की वेबसाइट के ऊपर। पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट नहीं है वो, बट कोर्स स्पेसिफिक प्रेफरेंस शीट्स है। फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स है तो उस सब की प्रेफरेंस शीट है, इको ऑनर्स है उन सब की प्रेफरेंस शीट है। सो वो प्रेफरेंस शीट से आप अपनी पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को बीकॉम ऑनर्स करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस प्रायोरिटी पे रखा है उसने, उसके बाद इको ऑनर्स रखा है, उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम रखा है, तो मैं तीनों की प्रेफरेंस शीट डाल दूंगा। तो पहले बीकॉम ऑनर्स के कुछ टॉप कॉलेजेस रख सकता है, फिर इको ऑनर्स के कुछ टॉप कॉलेजेस रख सकता है, फिर बीकॉम प्रोग्राम के कुछ टॉप कॉलेजेस रख सकता है, फिर उसके बाद फिर से वो बीकॉम ऑनर्स के कुछ मिडिल रैंकिंग के कॉलेज रख सकता है, फिर उसके बाद सेम सेम वो ऐसा कर सकता है और अपनी खुद की प्रेफरेंस शीट वो बना सकता है। गाइज मेरी आपको यही एडवाइस है कि अपनी प्रेफरेंस शीट बनाते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जो मैं प्रेफरेंस शीट दूंगा उसको भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, उसके बाद भी उसको रिसर्च करना। और जो और यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी प्रेफरेंस शीट्स देखो, उनकी प्रेफरेंस शीट से मेरी कंपेयर करना, सबसे देखो, सबका कंटेंट देखो। गाइस मैं किसी को ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप एक प्रेफरेंस शीट बाय करो। और गाइस इन लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से रिसर्च करो। मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरा इंस्टाग्राम
से मेरे को कनेक्ट कर लो, मेरे को मैसेज करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, ज़रूर पूछो, अपने सीनियर से पूछो, मेरे से पूछो, बट गलत प्रेफरेंस शीट प्लीज़ मत भरो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, NIRF रैंकिंग्स को प्लीज़ फॉलो मत करना अपनी प्रेफरेंस शीट भरते हुए, बिकॉज उनके बेसिस पे प्रेफरेंस शीट भरना बिल्कुल बहुत 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 बड़ा गलत डिसीजन होगा। सो गाइज, अगेन आई एम सेइंग, खुद से रिसर्च करो। मैं जो प्रेफरेंस शीट डालूंगा उसको भी देखना, उसके बाद उसको भी एनालाइज करना, और कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर मेरे से कनेक्ट करो और पूछो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो थैंक यू।